ऋषि शिलाद की तपोशक्ति में तो निरंतर वृद्धि हो रही है। इस प्रकार तो वो किसी अन्य स्वर्ग का निर्माण करने में सफल हो जाएंगे, जो कि बहुत ही अनर्थकारी होगा। इस समस्या के समाधान हेतु मुझे देवराज इंद्र को कुछ स्मरण कराकर उन्हें ही क्रियाशील करना होगा। ऋषि विश्वामित्र, हाँ देवगण, ऋषि विश्वामित्र, यहां जो घटित हो रहा है उसका कैसा भीषण परिणाम हो सकता है, ये उनसे अधिक किसी और को ज्ञात नहीं हो सकता। जो अनर्थकारी निर्णय ऋषि शिलाद ने लिया है, उसे परिवर्तित करने में केवल वो ही हमारी सहायता कर सकते हैं। किंतु इंद्रदेव, हमें सर्वथा सावधान रहना होगा, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र अपने क्रोध के कारण पूरे जगत में विख्यात है। कहीं हमारी सहायता का अनुरोध हमारे लिए कोई नवीन विपत्ति न उत्पन्न कर दे। ऋषि विश्वामित्र तो अत्यंत गहन ध्यान में विलीन है। यदि उनके ध्यान से जागृत होने में अधिक समय व्यतीत हो गया और इस अवधि में ऋषि शिलाद का तप अपने चरम पर पहुंच जाए और वो किसी अन्य स्वर्ग का निर्माण करने में सफल हो जाए, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। हमें तो अभी से इस नवीन स्वर्ग के दृश्य दिखाई देने लगे। अर्थात किसी भी क्षण ऋषि शिलाद अपने तपोबल से उस नवीन स्वर्ग के निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करने में समर्थ हो जाएंगे। अब तो केवल इंद्रदेव और ऋषि विश्वामित्र ही इस अनर्थ को रोकने में हमारी सहायता कर सकते हैं। यदि मैंने ऋषि विश्वामित्र का तप भंग किया तो वो क्रोधित हो उठेंगे। इसलिए उचित यही होगा कि मैं ब्रह्मदेव से पूछ लूं कि अब हमें करना क्या चाहिए। देवराज, प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि मुझे ज्ञात है। ऋषिवर, वो ऋषि शिलाद। मैंने कहा ना, मुझे ज्ञात है देवराज। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं ऋषि शिलाद को समझाकर ये प्रयास करूंगा कि पुनः वैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न ना हो जो पूर्व में भी घटित हो चुकी है। धन्यवाद ऋषिवर। पुनः ये भूल ना करें। अर्थात लंकेश, क्या इससे पूर्व भी ऐसी ही भूल हुई थी? हाँ गौरी नंदन,
और वो कोई नहीं, स्वयं ऋषि विश्वामित्र ही थे, जिन्होंने कभी एक नवीन स्वर्गलोक के निर्माण का प्रयास किया था। तभी तो वे ऋषि शिलाद को रोकने के लिए तत्पर भी हो गए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऋषि शिलाद ने तो नवीन स्वर्ग के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ भी कर दी है। अब तो केवल हम आशा ही कर सकते हैं। जिस प्रक्रिया का आरंभ ऋषि शिलाद ने किया है, उसे ऋषि विश्वामित्र अंत तक पहुंचने नहीं देंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऋषिवर, जो आप कर रहे हैं उसे रोक दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप तो वो महान ऋषि हैं जिन्होंने आज तक अपना विवेक नहीं खोया, किसी मनोविकार को अपने स्पर्श तक नहीं होने दिया। फिर इस क्रोध रूपी मनोविकार से क्यों प्रभावित हो रहे हैं? मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने आज तक जो कुछ भी अर्जित किया है उसे इस तरह से व्यर्थ न गवाएं। ओम नमः शिवाय। मैं ऋषि विश्वामित्र आपको समझाकर यहाँ पर रोकने हेतु आया हूँ, इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ आप सुनने की कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय। ऋषि विश्वामित्र, आप यहां? मेरा प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। आप जो कुछ भी कर रहे हैं सर्वथा अनुचित है। अपने वर्षों की साधना से अर्जित तपोशक्ति को इस प्रकार व्यर्थ न गंवाएं। ऋषिवर, सत्य तो यह भी है कि मुझे स्वर्गलोक में प्रवेश करने से रोका गया। मेरा घोर अपमान हुआ है वहां, इसलिए ऋषिवर मैं क्षमा चाहता हूं। मैं आपका अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता। मैं स्वयं के लिए नवीन स्वर्ग के निर्माण के उपरांत ही शांत बैठूंगा। ऐसी भूल मत कीजिएगा ऋषिवर, जो पूर्व काल में मुझसे हो चुकी है। मैंने अपने क्रोध को अपने प्रतिष्ठा का आधार बनाकर स्वर्ग ही नहीं संपूर्ण सृष्टि की प्रतिसृष्टि का निर्माण कर दिया था, और अपने इस भूल के कारण संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल दिया था।